अब आप बताइए। हाँ। मैं आज 14 जनवरी 2023 में बात कर रहा हूँ। मैं गोस्वामी जी जब लिखा उन्होंने, उनके समय की मान्यताएं अलग थी, उसमें ये सोच अलग थी, उस हिसाब से उन्होंने व्याख्या की। एक और बात और मैं कहना चाहूँगा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। मेरी नज़र में, मैं हिंदी का अध्यापक हूँ, संत रविदास में PhD की है, हिंदी भी पढ़ाता हूँ, कबीर पढ़ाता हूँ, तुलसीदास को भी पढ़ाता हूँ। तुलसीदास मेरे लिए कवि हैं, मेरे लिए कोई धर्माचार्य नहीं है, मैं किसी मंदिर का पुजारी नहीं हूँ, मैं हिंदी का अध्यापक हूँ। शाब्दिक अर्थ जो होगा उसकी व्याख्या करूँगा जी, रचना की व्याख्या करूंगा, रचनाकार की व्याख्या नहीं करूंगा। जी। रचनाकार की अलग चीजें होती है। जी। जहां तक ये रही बात, और जिन टेंडेंसी की बात कही, उस मध्यकाल में और आज भी, सिर्फ मध्यकाल में नहीं, आज भी वो टेंडेंसी मौजूद है जो दलितों को, वंचितों को, स्त्रियों को, गंवारों को हेय मानती है, कमतर मानती है। एज ए दलित स्कॉलर मैं इस बात की गवाही भी देता हूँ, मेरा अनुभव भी है। इसलिए ये बात कह देना कि गोस्वामी जी के से पहले स्थिति बहुत बेहतर थी, आज अच्छी है, ये गलत है। आज भी मौजूद है, उसमें और ख़राब थी, उससे पहले और ख़राब रही होगी। जहाँ तक ये बात है, ये हर कहूँ हरि सेवक गुरु कहूँ, सुनि खगनाथ हृदय मम दयूँ, अधम जाति में विद्या पाए, भयउ यथा आहि दूध पिलाए। अर्थ यही है, अधम जाति में, ऐसे अधार्मिक जाति में यदि विद्या प्राप्त होती है तो ऐसे ही होती है जैसे किसी सांप को दूध पिलाया जाता है। ये मुहावरा है, ये लिखा है। यह मुहावरा तुलसीदास जी ने ईजाद नहीं किया था, यह मुहावरा प्रचलन में था उस समय के समाज में, और यह आज भी मौजूद है। आप संस्कृति के 4 अध्याय देख लीजिए, जातियों के संबंध में सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं, सैकड़ों मुहावरे मिलते हैं जो गांव-गांव में प्रचलित हैं, इस जाति को लेकर, उस जाति को लेकर के। वो मौजूद है, समाज में मौजूद है। तुलसीदास ने उसको सशरीर तस्वीर पेश की उसकी। मुझे लगता है कि तुलसीदास बेहतर स्कॉलर हैं, अपने समय की सही तस्वीर पेश करते हैं। सिर्फ रामचरितमानस में भी नहीं, कवितावली में भी। कवितावली में कहते हैं, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली। ये वही तुलसीदास हैं। रामचरितमानस मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी रचना है, काव्य की दृष्टि से। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास का बेहतर चरित्र है वह कवितावली में है, जहाँ पे वो किसानी की चिंता करते हैं, खेती की चिंता करते हैं। विवेक जी इधर आइए। विवेक जी, अब एक चीज बताइए, ये आपने सुना, इसका पूरा इंटरप्रिटेशन सुन लिया आपने जी? पहले सुधांशु जी ने भी पूरा इंटरप्रिटेशन कर दिया था, अब आपने एक बार सुन लिया, मैं आपको फिर से कंफर्म कर रहा हूं। अब इसका ये इंटरप्रिटेशन क्यों निकाला गया कि जो छोटी जाति के लोग हों उनको विद्या पाने का अधिकार नहीं है? ये किसने निकाला? ये थोड़ा सा इस तरफ। ये तो रामायण के अनेकों संकरण लिखे, इस तरफ आ जाइए सर। हाँ। बहुत सारे एडिशंस रामायण के, बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हैं। शंभुक वध भी एक सच्चाई है बहुत सी रामायणों में। उसमें कहा गया है कि शंभुक जो थे वो शूद्र थे, और क्योंकि उनको वेदों का ज्ञान आ गया और पढ़ाने लगे तो भगवान राम ने उनका वध किया। ये भी एक तथ्य है एक रामायण के अंदर। किस रामायण को मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे? तो देखिए, हमें ना गोल गोल करके इस बात से को अवॉइड नहीं करना चाहिए, और बेकार का जस्टिफिकेशन नहीं करना चाहिए कि जातिवाद इस देश की समस्या नहीं है। जातिवाद आपकी समस्या रही है, विडो रिमैरिज ना होना आपकी समस्या रही है, सती प्रथा आपकी समस्या रही है, बाल विवाह आपकी समस्या रही है। तो हम उसको एक्नॉलेज करके, सर मैं ये जानना चाह रहा हूं इसका वो इंटरप्रिटेशन। सर मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं, अगर हमारे हिंदू समाज में या हमारे ग्रंथों में कोई कुरीति है जिसको हटाने से हमारा समाज प्रगति करेगा तो, और हम प्रोग्रेसिव बनेंगे, तो इसको एक्नॉलेज करके माने, इसको ईगो प्रॉब्लम ना बनाएं। अगर तुलसीदास जी के जमाने में ढोल को पीटते नहीं है क्या? ताड़ेंगे नहीं ढोल को क्या करते हैं? सहला के बजाते हैं। अरे पीटोगे ढोल को तभी तो बजेगा। तो ढोल नारी, शूद्र, पशु। अरे सर, आप अभी भी उसमें मैं आगे निकल गया, बता दिया आपको। अच्छा बैठिए। सुधांशु जी, इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे किया गया, आपका इस पर क्या टेक है? देखिए, मैं पहले एक इंटरप्रिटेशन करना चाहूंगा, फिर उसके बाद एक सेंटेंस बोल के, और मैं आशा करूंगा जैसे हम लोग शांति से बैठे रहे, मेरे विपक्षी वैसे ही। बिल्कुल ठीक बात है। कोई आपसे कहे मैं अंग्रेजी से नफरत करता हूं, अंग्रेजी मुझे आती नहीं, पर शेक्सपियर के मैकबेथ का मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा, वही स्थिति है। धर्म मेरे लिए तिरस्कार का विषय है। मैंने धर्म पढ़ा नहीं है, मैंने धार्मिक ग्रंथों में मेरी आस्था नहीं है, मुझे उसकी भाषा नहीं आती है, परंतु मैं उसका इंटरप्रिटेशन करूंगा। तो पहले डिस्क्लेमर ये हो जाता है कि वो व्यक्ति उस विषय पर बोलने की योग्यता या क्षमता भी रखता है या नहीं। बहुत स्पष्ट कह रहा हूं। अगर आपने
मैथमेटिक्स बीएससी तक नहीं पढ़ी है तो बैलिस्टिक इक्वेशन के इंटरप्रिटेशन में आपसे गलती होगी ये तय मान लीजिए। 3-4 अगर आप चौथी क्लास में लिखते हैं टीचर डांट देती है, पर -1 का स्क्वायर रूट आई बैलिस्टिक इक्वेशन का मुख्य आधार है। तो उस लेवल पे आके पढ़िए। तो हमारे चूंकि मित्र यह मानते हैं कि धर्म एक अफीम है, उन्होंने कहा मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं उसको देखना नहीं चाहता, अभी बोलने के लिए प्रेरणा कर रहा हूं। अब मैं बताता हूं अधम शब्द का क्या अर्थ है। अधर्म शब्द का अपभ्रंश अधम है, जो धर्म को नहीं माने, जो धर्म के नहीं माने का अर्थ क्या होता है, धर्म क्या है वो भी बताता हूं। धर्म की बहुत क्लियर व्याख्या है, धारणात इति धर्म, यानी जो पूरे विश्व को ब्रह्मांड को धारण करता है उसको धर्म कहते हैं। और धर्म की व्याख्या इनको बता देता हूं, इन लोगों को नहीं पता। एक मिनट पहले सुन लीजिए, सुनिए। धर्म की बाकायदा व्याख्या मनुस्मृति में भी है, पुराणों में भी है। क्या है? धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म लक्ष्मण। यानी इसमें वो एक्सप्लेन नहीं करूंगा। धैर्य हो, शांति हो, विद्या हो, अगर वो नहीं है और फिर अगर वो विद्या पाएगा यानी नॉलेज पाने की कोशिश करेगा इन सारे गुणों से हीन होकर, जिसमें ना डिवोशन है, ना लार्जर पर्सपेक्टिव है, सेल्फ इंटरेस्ट है, अधर्म, तो उस कारण से ये होगा। जैसे इंटेलिजेंट तो खालिद शेख और मोहम्मद अट्टा भी थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो याकूब मेनन भी था, बुरहान वानी सॉफ्टवेयर का जानकार था, तो उनके पास विद्या नहीं है क्या? इसलिए कह रहे हैं यदि धर्म से विमुख होकर कोई पाएगा तो वो उसी प्रकार विश्व। और ये ऐसा नहीं, ये नीति शतक में भी लिखा है, मतलब कोई अन्यथा न ले, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये पया पान भुजंगा नाम केवलम विश्वर्धनम। यानी जो लोग मूर्ख हैं, जिन्हें धर्म की दृष्टि नहीं है, उनको उपदेश देने से उनका क्रोध नहीं शांत होता। वो उसी प्रकार है जैसे सांप को दूध पिलाने से सिर्फ उसका विष बढ़ता है। ठीक है, अधर्म शब्द की उत्पत्ति अधर्म के अलावा मैं आ रहा हूं सबके पास। 30 सेकंड निशान। अब एक मिनट सर, एक मिनट सर प्लीज। आप बोल के गए, मैंने काउंटर लिया, मुझे वाशिर साहब के पास आना है। नहीं सर एक मिनट रुक जाइए, अभी पूछिए नहीं प्लीज, अभी थोड़ा सा मुझे एंड करने दीजिए। वाशिर साहब गो अहेड। देखिए, सुधांशु जी ने एक बहुत अच्छा रेफरेंस दिया। इन्होंने धर्म के ट्रेड्स बताए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिलीजन इन द एंशिएंट टाइम्स। प्राचीन समय में धर्म क्या, तो एक जगह 9 मिलते हैं रेफरेंस में, एक जगह 11 मिलते हैं। इनके रेफरेंसेस में इन्होंने 9 बोले पर वो 11 भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है। और कई जगह उसमें अपभ्रंश भी हैं। सुन लीजिए, अधर्म का वो कहते हैं, सीधी सादी बात है कि धर्म किसको मिलेगा? धर्म की शिक्षा कौन प्राप्त करेगा? ब्राह्मण। बाकियों को नहीं है इजाजत, महिला को भी नहीं मिलेगी। एक मिनट में आ रहा हूं। कुछ उदाहरण मिलते हैं जहां पे कुछ महिलाओं को शिक्षा पर, आम तौर पे ऋग्वेद के बाद, जब सभा और समिति के बाद, जब उत्तर वैदिक काल आया 1000 ईसा पूर्व से लेके ऑनवर्ड्स, उसके बाद उनके ना सिर्फ सामाजिक आधार को बल्कि आर्थिक आधार को भी घटा दिया गया। और जितने भी ये धर्म के ग्रंथ हैं, हम इनको बुरा नहीं मानते। ये कह रहे हैं ना कि हम भी धर्म में, हमारे फैमिली के लोग भी रिलीजन उसमें जाते हैं, हम भी पूजा में बैठ जाते हैं। हमारे पेरेंट्स कहते थे दिवाली पूजा में बैठो। आज भी हमारी मिसेज ने कहा कि साहब ये सुबह आप खिचड़ी पे हाथ लगा के जाएंगे, मैं लगा दिया, नहा धो के, नाश्ता उससे पहले नहीं मिला कर लिया। परंतु ये जानना होगा कि धर्म क्यों हफीम कम्युनिस्टों ने क्यों कहा, वामपंथियों ने क्यों कहा, कार्ल मार्क्स ने क्यों कहा? वो इसलिए कहा कि जितने भी शोषक वर्ग हैं उन्होंने हमेशा धर्म का डंडा दिखा के, चाहे वो राजा था, चाहे वो रानी थी, चाहे मौजूदा पूंजीवादी निजामों के समर्थक हैं, वो डंडा दिखा के आम जनता को उसकी मौलिक समस्याओं से भटकाएंगे। ये धर्म में लगाएंगे, 2024 में भी धर्म में लगाएंगे। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा का निजीकरण, माल बेचना, सरकारी माल बेचना, हवा भी बेच देंगे, पानी भी बेच देंगे। और अभी तो समुद्र बोल रहा था, समुद्र भी बेच देंगे। और वो वाराणसी से क्रूज चलाया है ना, 30 लाख रुपए क्या कहाँ चले गए? 30 लाख रुपए सर, आप वो भी गंगा मैया ने बुलाया था। एक मिनट सर, वो भी गंगा मैया ने बुलाया था। कहाँ चले 30 लाख के क्रूज में बैठने को। कहाँ चले गए? कहाँ पॉलिटिकल? एक मिनट, मैं सुधांशु जी आपके पास आऊंगा और आपसे अभी तक मैंने नहीं पूछा है, उसके तुरंत बाद आपके पास आऊंगा, माफी चाहूंगा इसके लिए। सुधांशु जी प्लीज गो अहेड, बताइए। देखिए, इन्होंने कहा वैदिक काल के बाद महिलाओं को शिक्षा का, धर्म का अधिकार नहीं था। मैं पूछना चाहता हूं, सबसे फेमस शास्त्रार्थ है आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र का। कौन था उसका चीफ जस्टिस? मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती।
मैं चुनौती से कहता हूं कोई एक अभी मैंने खुद कहा था अपनी बात में, मैंने खुद कहा कि स्कैंटी एग्जांपल्स मिलते हैं। अरे भाई उसमें बकायदा मैंने बताया कि कुछ उदाहरण मिलते हैं। कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, झूठ नहीं बोला। वाशे साहब सब शांति से बैठे, सब शांति से बैठे। आप एक बार सुन लीजिए सर। हाँ सुधांशु जी, हमसे सीनियर है, हम लोगों से प्रोफेसरी में भी आप हमसे सीनियर हैं सर। तो सुधांशु जी मैं ये कह रहा हूं, आचार्य मंडन में मैं चुनौती से कहता हूं, दुनिया में कोई एक धर्म बताइए, रिलीजन, धर्म तो खैर एक ही है, जहां पर की धार्मिक ग्रंथ के ऊपर डिस्कशन का अधिकार, बाकी जगह केवल सुन लो, जो कह दिया गया उसमें किंतु परंतु नहीं करो। अगर किंतु परंतु किया तो नरक में जाओगे और एक कहता सर काट दिया जाएगा। हमारे यहां डिस्कशन का अधिकार है और वेदों में 20-22 विदुषी स्त्रियां हैं, गार्गी, अपाला, लोपुत्रा, वो छोड़िए, इन्होंने कहा। अब मैं कहता हूं उसके बाद 2 लोग डिस्कशन करें और जज बनने का अधिकार महिला को। चलिए वो कहते हैं, ये बताइए, पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर धर्म नहीं पढ़ी थी, रानी दुर्गावती धर्म नहीं पढ़ी थी, रानी अबक्का धर्म नहीं पढ़ी थी, रानी लक्ष्मीबाई धर्म नहीं पढ़ी थी, कहां बोलते हैं भाई? रानी थी सर, आप सर बोलने दीजिए। अब सुनिए पूरा बात बोलने दीजिए। और मैं कहना चाहता हूं, सुनिए, ये बात मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूं। अगर आपसे पूछूं 1812 में भारत की साक्षरता दर क्या थी? 1812 में भारत की साक्षरता दर ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबमिटेड रिकॉर्ड के हिसाब से, जो हाउस ऑफ कॉमन्स को रिपोर्ट सबमिटेड है, उसमें बंगाल प्रेसिडेंसी के विलियम एडम्स की रिपोर्ट और मद्रास प्रेसिडेंसी के टॉमस मनरो की रिपोर्ट के अनुसार 90% से अधिक साक्षरता है। भारत के हर गांव में एक स्कूल है, और इतना ही नहीं, छात्रों में ही नहीं, शिक्षकों में भी, जिसको आप सबसे निचली जाति का मानते थे, उनके भी शिक्षकों का उल्लेख है। और पूरी बात सुनिएगा, मैं पूरी बात कर लूं, और इस बात का उल्लेख महात्मा गांधी ने 1929 में लंदन में जाकर रॉयल सोसाइटी में दिए गए अपने भाषण में कहा था कि 100 साल पहले भारत की स्थिति क्या थी। और अगर उसके बाद भी इनको विश्वास ना हो, 1939 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने पूरी रिपोर्ट को सबमिट किया हुआ है। 1812 में भारत की साक्षरता दर, हर गांव में स्कूल था, जबकि गुरुकुल को स्कूल नहीं माना था। मैं फिर कह रहा हूं, गुरुकुल को स्कूल नहीं माना, सब में स्कूल था, तो भाई फिर कैसे हो गई साक्षरता की बात? ठीक है भाई ये बताइए ना। वाशे साहब एक मिनट, अब एक सेंटेंस बस। आप, मैंने जो शिक्षा को छीनने, अधिकार छीनने का, शिक्षा के अधिकार को छीनने का संदर्भ दिया था, वो प्राचीन भारत में इन ग्रंथों के संदर्भ में दिया। ठीक है, आप आधुनिक भारत का सर एक मिनट सर, इनकी भड़काव नीति। अरे नहीं सर प्लीज, एक राम अवतार जी, सवाल ये एक व्याख्या कर, प्लीज सुनिए। ये बताइए, अर्लीस्ट रूलर कौन थी? प्रभावती गुप्त, 3rd सेंचुरी, प्राचीन भारत कह रहे हैं ना, 3rd सेंचुरी एडी, जो शंकराचार्य का उदाहरण दिया। अरे रूलर थी ना भाई, आम जनता ने बताइए। सर वाशे साहब एक मिनट, रानी का उदाहरण, वाशे साहब एक मिनट प्लीज। हाँ भाई, जब 90% लोग साक्षर हैं तो इसमें हायर कास्ट लोअर कास्ट कहाँ है? अरे भाई, ये बाकायदा सबमिटेड रिपोर्ट, मैंने कहा ना, गांधी जी ने भी हम पढ़े रहे भाई, जानते हैं, इसीलिए छुपाया गया। अच्छा सर एक मिनट, राम अवतार जी एक मिनट, वाशे साहब एक तो आवाज प्लीज नीचे रखिए, एक मिनट। सुधांशु जी थोड़ा राम अवतार जी से मैं समझ लूं। राम अवतार जी, जो इन्होंने कहा कि जो ये चौपाई अभी हमने पढ़ी, उसके बाद इन्होंने कहा कि जो अधिकार है वो सिर्फ एलीट के पास है, ज्ञान का अधिकार एलीट के पास है। इसका इंटरप्रिटेशन भी मैंने बताया, आपका इस पे क्या ठीक है? मेरा कहना ये है कि जैसा सुधांशु जी ने कहा, इन्होंने पूरा बता दिया वास्तव में, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता सुनने की, समझने की है नहीं। कुछ लोगों की मानसिकता केवल विवाद करने की है, और वो ये हमारे मित्र वही कर रहे हैं। विषय से हम लोग भटक गए। वास्तविक विषय था जो उन मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा, उसके कारण विवाद हुआ। ये मंत्री जी, इनके गांव में, मैं इनके गांव की बात बताता हूं, मंदिर हैं और इनके घर वाले मंदिर को पूजा करना चाहते हैं, मंत्री महोदय के। और सब, ये एक महाशय ने कहा कि वो केवल ब्राह्मणों को अधिकार है पूजा पाठ करवाने का, पुजारी बनने का। इनको ये पता ही नहीं, इनके बिहार में अनेकों ऐसे ग्राम देवता हैं जिनका पूजन उस जाति के ही, जैसे अगर कोई यादव है तो यादव है, अगर कोई पासवान है तो उस मंदिर का पुजारी भी पासवान है। तो इस तरह से एक ही बात कही इन्होंने, वो बंच ऑफ थॉट्स की बात कही। वास्तव में उसका तो प्रकाशन ही बाद में हुआ है, और ये उसको बाबा साहब में अम्बेडकर से जोड़ रहे हैं। तो इन्होंने सुनना कुछ नहीं, केवल बोलना है। और वास्तविक विषय जो
ढोल गमार सुध पर सुनारी, बात तो पूरी होगी। एक बात और भी है, यदि कोई खलनायक कोई बात कहता है तो क्या हमारे लिए आदर्श होती है? इस विषय में ये चौपाई कही है समुद्र ने क्यों कहा? क्योंकि उस पर बाण तन गया था, वो राम जी का विरोधी था एक तरह से। फिर उसने अपने बताया कि मैं जड़ हूँ, और भी चीज़ों की जड़ की बात बताई। तो जब जड़ है उसकी प्रकृति यही है, और भगवान ने उसको उसी प्रकार का गुण दिया है, और वो खलनायक के रूप में बोल रहा है, तो क्या हमारे आदर्श वाक्य हो सकता है? वो समुद्र की बात है, वो राम जी की बात नहीं है, वो गोस्वामी जी की बात नहीं है। इसलिए इस बात को लेकर गोस्वामी जी ने तो क्या कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि भाव, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमारे एक और जगह कही गई है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई।